और लौंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, मुझे पता है कि हमारी स्टोरी थोड़ी पीछे हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो यार। मैं इस वीडियो में आपको 180 से 200 चैप्टरों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको 180 चैप्टरों को एक्सप्लेन करूंगा। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारी इनर अकेडमी से, जहाँ पर हमारा जान एकदम मस्त तरीके से घूम रहा होता है। तभी वो ट्रेनिंग टावर में जाता है और वहाँ पर जाकर मेगमा वर्ल्ड के अंदर जाता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। अब हमारा जान यहाँ पर ट्रेनिंग कर ही रहा होता है, इतने में वो सोचने लगता है कि इसके अंदर जाया जाए कि इसके अंदर क्या होगा। अब यह सोचकर हमारा जान उस मेगमा वर्ल्ड के अंदर जाने लगता है। अब जाते जाते इसकी मुलाकात सीनियर टियानो से हो जाती है। और हाँ, ये सीनियर टियानो वही बंदा है जिसने मतलब कि जिसके साथ हमारा जियान मास्टर को छुड़ाने के लिए जाएगा। अब जियान की मुलाकात इन सीनियर टियानो से हो जाती है। और हाँ, ये सीनियर टियानो हमारे जियान को अभी आत्मा के रूप में मिले हैं। हालांकि यहीं पर सीनियर टियानो हमारे जियान को एक सबसे हाई लेवल की टेक्निक भी देते हैं और यहाँ पर जियान की बहुत से मैजिकल बीस्टों के साथ फाइट भी होती है। अब इसके बाद हमारा जियान सीनियर टियानो को लेकर यहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी इसका वो पत्थर है ना, जो हमारे जियान को उनके बुड्ढों ने दिया था, मतलब कि ताऊ से गॉड का वो पत्थर बोले तो जिसके पीछे होलोसो लगा है ना, वो वाला पत्थर, उसमें हलचल होने लगती है। हालांकि जियान यहाँ पर सोचता है कि इसमें पहली बार आया है कि इसमें हलचल हो रही है, नहीं आज से पहले इस पत्थर में कभी भी हलचल नहीं हुई। हमारा जियान यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता है, लेकिन सोचने के बाद वो वापस निकल आता है। अब निकलने के बाद ये दोबारा से एकेडमी में आ जाता है और इसके अलावा यहाँ पर किसी को पता नहीं होता कि हमारे जान के साथ अब सीनियर टियानो रहने लगे हैं। अब यहाँ पर हमारा जान थोड़ा बहुत तो रुकता है और रुकने के बाद पॉइजन गर्ल, जिया और जिंगलिंग और जियान सेंटर फ्लेम की ओर निकल जाते हैं। अब ये सभी सेंटर फ्लेम की ओर जा रहे होते हैं। और हाँ, इसी बीच में हमारा जान चलता है तो वो हैंग पेंग को भी मार देता है, मतलब कि उसे मार देता है और मारकर उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। अब हमारा जान यहाँ से सेंटर फ्लेम की ओर निकलता है। अब ये सभी सेंटर फ्लेम की ओर जा रहे होते हैं, मतलब कि पॉइजन गर्ल, जिया, जिंगलिंग और हमारा जान। तो तभी यहाँ पर जिंगलिंग कहती है कि हमें बॉम्ब होल से चलना चाहिए, मतलब कि एक दरवाजा होता है जिससे कि बहुत ही तेजी से जाया जा सकता है। तो जिंगलिंग कहती है कि हमें इससे ही चलना चाहिए। तो हमारा जान भी मान जाता है और बॉम्ब होल से जाने लगते हैं। अब ये बॉम्ब होल से जा ही रहे होते हैं, तभी पता नहीं इस बॉम्ब होल का बैलेंस बिगड़ जाता है या फिर इनके ऊपर अटैक हो जाता है। मतलब कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिस वजह से जी अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि हमारा जान अलग हो जाता है इनसे। और इसके अलावा जिंगलिंग, जिया और पॉइजन गर्ल वो अलग हो जाती हैं। लेकिन जाते जाते जिंगलिंग इनसे कह देती है, मतलब कि हमारे जान से कह देती है कि मैं पॉइजन गर्ल और जिया का ख्याल रखूंगी। अब इसी के साथ जान इनसे अलग हो जाता है। लेकिन अलग होते होते हमारे जान को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जान की यहाँ पर किसी से फाइट हुई थी, बहुत ही तगड़ी वाली। अब चाहे वो वाली फाइट आप हैंग फेंग से मांग सकते हो या फिर हो सकता है किसी नए ग्रुप से हो गई हो। लेकिन हमारा जान यहाँ से निकल जाता है, मतलब कि पॉइजन गर्ल, जिया और जिंगलिंग से अलग अलग हो जाता है। लेकिन जिंगलिंग यहाँ पर हमारे जान से कह देती है कि मैं तुम्हें सेंटर फ्लेम में मिलूंगी। तो हमारा जान भी कह देता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द आऊंगा सेंटर फ्लेम में। अब हमारा जान यहाँ से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद ये अपना रास्ता पकड़ लेता है। हालांकि हमारा जान यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी होता है। अब जख्मी होने के साथ साथ हमारा जान जाता है और जाते जाते इसकी एक ग्रुप से मुलाकात हो जाती है। और एक ग्रुप वही होता है, मतलब कि एक ग्रुप एक लड़की का होता है। अब ये लड़की कौन है इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये लड़की वही है जिसे हमारे जान ने इनर अकेडमी में उस बंदर के हाथों से बचाया था, जो एक प्रकार की दूध की रक्षा करता था। आपको याद होगा कि वहाँ पर सांसद और 2-3 बंदे उस बंदर से फाइट कर रहे थे। उसी समय हमारे जान ने 3000 टेक्निक का उपयोग कर इस लड़की को बचा लिया था। तो एक ग्रुप है ना जो उसी लड़की का होता है। हालांकि इस समय ये लड़की इस ग्रुप में नहीं थी, लेकिन उसकी एक छोटी बहन थी, तो वो थी इस ग्रुप में फिलहाल के लिए। अब हमारा जान इस ग्रुप में शामिल हो जाता है और ये लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, तो हमारे जान को भी ये शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जान है ना, वो यहाँ पर सबसे पावरफुल होता है इस ग्रुप में, मतलब कि जान से पावरफुल इस ग्रुप में और कोई भी नहीं था। अब हमारा जान इस ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है और इसी बीच इस ग्रुप पर एक आदमी हमला भी करता है। तो हमारा जान उस आदमी से हमले से इस ग्रुप को बचा लेता है। अब इसके बाद एक ग्रुप वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक क्लैन था। अब वहाँ पर हमारे जान की इसके बीच बातचीत होती है, मतलब कि वो इनर अकेडमी वाली लड़की और हमारे जान के बीच बातचीत होती है। वहाँ पर वो लड़की हमारे जान को अपनी प्रॉब्लम बताती है कि मुझसे एक जना शादी करना चाहता है और वो मेरे क्लैन को अपने क्लैन में मिलाना चाहता है। हालांकि वो बंदा इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो हाथ है ना, मतलब कि उसके पीछे जिस क्लैन का हाथ है ना, वो ज्यादा पावरफुल है। अब हमारा जान यहाँ पर इस लड़की से कह देता है कि ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। अब इसके बाद हमारा जान यहाँ पर 2-4 दिन रहता है। इसी बीच उस आदमी का मैसेज आता है जो आदमी इस लड़की से शादी करना चाहता है। अब यहाँ पर वो आदमी इस लड़की की वाले क्लैन से कहता है कि या तो मुझसे तुम शादी कर लो या फिर मेरे साइड फाइट कर मुझे हरा दो। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो इतने में ये लड़की चलती है, मतलब कि इनर अकेडमी वाली लड़की जी हमारे जान को, मतलब कि जान से कहती है कि तुम इससे फाइट करो। तो हमारा जान इससे फाइट करता है। अब इनकी फाइट एकदम तगड़ी होती है, लगे तिरी। और यहीं पर वो सबसे ऊंची क्लैन वाला एक बुड्ढा भी आया हुआ था, मतलब
कि उस क्लैन का भी एक बंदा था जिसका कि इस छोटे क्लैन पर हाथ था। लेकिन ये लड़का है ना, ये हारते हारते एक चाल चल देता है, मतलब कि हमारे जान के पीछे से हमला कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर हमारे जान को अपनी 3000 टेक्निक को इनेबल कर यहाँ से भागना पड़ता है। और जैसे ही हमारा जान यहाँ पर 3000 टेक्निक को बताता है तो वो बुड्ढा है, मतलब कि जो ऊंचे क्लैन वाला बुड्ढा है, वो उस टेक्निक को देख लेता है, क्योंकि ये 3000 वाली टेक्निक इसी बुड्ढे की दल की खुफिया टेक्निक है। और जैसे ही बुड्ढा यहाँ पर हमारे जान के पास ए वाली टेक्निक को देखता है, मतलब कि 3000 वाली टेक्निक को देखता है, तो यहाँ पर इस बुड्ढे और हमारे जान के बीच भी लड़ाई होती है। तो हमारा जान चलता है तो इस बुड्ढे को मार देता है। अब इतने में इसी क्लैन से, मतलब कि 3000 वाली टेक्निक के क्लैन से 3 बुड्ढे और आते हैं। तो हमारा जान चलता है तो उन 3 बुड्ढों को और मार देता है, मतलब कि उन्हें भी हरा देता है। अब इतने में 5 बुड्ढे और आते हैं यहाँ पर, तो हमारा जान चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब इसी के साथ साथ ये 5 बुड्ढे में से एक बुड्ढा हमारे जान के पीछे पड़ जाता है। अब इसी बीच हमारे जान लगातार इन बुड्ढों से भाग ही रहा होता है, तभी इनके बीच एक बार और तगड़ी फाइट होती है, जहाँ पर हमारा जान इनमें से 2-3 बुड्ढों को और मार देता है। और इन 2-3 बुड्ढों से हमारे जान को यहाँ पर एक और टेक्निक प्राप्त हो जाती है। अब इसी के साथ हमारा जान वहीं के आसपास एक शहर में पहुंचता है, जहाँ पर उसे सुनने को मिलता है कि बहुत जल्द हेवन माउंटेन पर ब्लड पूल निकलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जान एक बंदे से मिलता है, जिससे कि इस पूल की जानकारी लेता है हमारा जान। यहाँ पर ये आदमी हमारे जान को बताता है कि इस पूल से कोई भी 9 स्टार वाला बंदा डाउजोंग पर पहुंच सकता है, मतलब कि डाउजोंग के 9 स्टार वाला बंदा बड़ी आसानी से डाउजोंग पर पहुंच सकता है। हमारे जान भी यहाँ पर खुश हो जाता है और वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी यहाँ पर हमारा जान, मतलब कि एक होटल में बैठा हुआ था, इतने में एक बंदा आता है और हमारे जान के सामने बैठ जाता है और वो हमारे जान से बात करने लगता है। अब यहाँ पर इस बंदे और हमारे जान के बीच बात होती है, जहाँ पर हमारा जान समझ जाता है कि ये बंदा मुझे मारना चाहता है, और इसके अलावा हमारा जान इससे जीत भी नहीं सकता है, क्योंकि इस बंदे की ताकत ऑलमोस्ट डाउजोंग के 8 स्टार है। इसलिए अब हमारे जान यहाँ से भागता है, बहुत ही तेजी से भागता है, अपनी 3000 टेक्निक का उपयोग कर भागता है, और तो और अपने हड्डियों के पंख को लेकर भी भागता है। लेकिन फिर भी ये बंदा हमारे जान को पकड़ ही लेता है, मतलब कि पास आ जाता है। और हाँ, ये बंदा हमारे जान के पीछे इसलिए लगा था क्योंकि हमारे जान के पास 3000 जो टेक्निक है ना, वो इसी बंदे की ग्रुप की है, मतलब कि इसी बंदे की क्लैन की है, इसलिए ये बंदा हमारे जान के पीछे लगा हुआ है। हालांकि हमारा जान इससे भाग नहीं पाता है, इसलिए वो सीनियर टियानो को, मतलब कि सीनियर टियानो की सहायता लेता है। और हाँ, अभी भी सीनियर टियानो सिर्फ आत्मा के रूप में उपलब्ध है। अब यहाँ पर सीनियर टियानो इसी बंदे से फाइट करते हैं, लगे तेरी, और हमारा बंदा, मतलब कि हमारा जान यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से हमारा जान काफी दूर निकल जाता है, लेकिन निकलने के बाद भी ये दोबारा से ये बंदा हमारे जान को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हमारा जान सोचता है कि आखिर ये बंदा मेरी लोकेशन को डिटेक्ट कैसे कर पा रहा है। अब इतने में हमारे जान को ध्यान आता है कि इसके दल की एक टेक्निक मेरे पास है, शायद उसी टेक्निक में कुछ छुपा हुआ है, जिससे कि ये मुझे डिटेक्ट कर पा रहा है। अब यहाँ पर हमारा जान चलता है तो इस टेक्निक को यहीं पर फेंक कर भाग जाता है, और आखिर एक बार और हमारा जान इस बंदे को पकड़ लेता है। हालांकि यहाँ पर हमारा जान इस टेक्निक को सीख चुका था। अब इसी बीच इस बंदे से, मतलब कि जो हमारे जान के पीछे पड़ा है ना, इसी बंदे की आत्मा से हमारे जान की लड़ाई भी होती है, मतलब कि उस बंदे की डुप्लीकेट के साथ हमारे जान की लड़ाई भी होती है, लेकिन हमारा जान उस डुप्लीकेट को मार देता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे जान को एक और टेक्निक मिल जाती है इसकी डुप्लीकेट से। अब हमारे जान यहाँ से भागकर, मतलब कि इससे छुपकर जंगल के अंदर चला जाता है। अब इसी जंगल में हमारा जान 1 महीना बिताता है, और हाँ, इस समय हमारे जान की ताकत डाउजोंग के 9 स्टार है। अब यहाँ पर हमारा जान इसी जंगल में 1 महीने बिताता है, और इसी 1 महीने में हमारा जान बहुत से जानवरों से लड़ता है और अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाता है इसी जंगल में 1 महीने तक। और तो और इसी 1 महीने में हमारे जान की मुलाकात एक बंदे से भी होती है, मतलब कि एक जानवर से होती है जो कि इंसान में बदल सकता था। हालांकि पहले तो हमारा जान इससे लड़ता है, लेकिन फिर ये बंदा हमारे जान को कुछ काम की बातें बता देता है, मतलब कि जैसे कि तुम सेंटर फ्लेम में अपनी हड्डियों के पंख का उपयोग मत करना, वरना जिसकी भी हड्डी के पंख है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें तुरंत मार डालेंगे। और भाई, इससे हमारा जान बहुत सारी जानकारी लेने के बाद और इसका सामान वापस लौटाने के बाद, मतलब कि इसी बीच में इस आदमी से हमारे जान ने कुछ सामान भी ले लिए थे, तो इस आदमी के ऐसे बात करने पर हमारा जान इसे अपने सामान भी वापस लौटा देता है, और तो और वो हमारा जान इसे कहीं गोली भी दे देता है। अब इसी के साथ हमारा जान यहाँ से भी निकल जाता है उस ब्लड पूल की ओर। अब यहाँ से हमारा जान जा ही रहा होता है, तो इसकी मुलाकात बहुत से बंदों से होती है, बहुत सारे बंदों से। हालांकि हमारे जान को इसी बीच में एक लड़की के बारे में भी सुनने को मिलता है, जो कि इसी क्लैन से आती है, जिस क्लैन के हमारे जान के पास वो हड्डी के पंख हैं। अब हमारा जान यहाँ पर ब्लड माउंटेन पूल की ओर जाने लगता है, और साथ ही साथ इसे बहुत से बंदे मिलते हैं ब्लड माउंटेन पूल की ओर जाते जाते, और बहुत सी लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती हैं, और तो और हमारे जान से भी कई लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं। अब फाइनली हमारे जान वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते उसे एक लड़की दिखती है, और भाई, ये लड़की बहुत ही ज्यादा खास है, मतलब कि हमारे जान के लिए नहीं, चलो छोड़ो बातें बता ही देता हूँ। मतलब कि यहाँ पर नायान मिलती है,
बोले तो मिस्ट्री क्लाउड की सेकंड लीडर की सिस। अब यहीं से अगला वीडियो आएगा भाई, और भाई यहीं पर बनेगा अब हमारा जियान डाउ जोंग, मतलब कि एकेडमी की प्रिंसिपल की रैंक पर आएगा। और हाँ, इस 10 मिनट की वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने 200 चैप्टरों को कवर कर दिया है। 200 नहीं तो 100 चैप्टर तो 100% ही है। खैर कोई नहीं, अब अगला वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। और हाँ, अब से अगला वीडियो डिटेल्स में आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे जियान ने इस बीच में कोई भी फ्लेम को नहीं लिया, मतलब कि डाउ जोंग लेवल है ना, उस लेवल पर हमारा जियान कोई भी फ्लेम को नहीं लेता। खैर जो भी हो, अब जो डाउ जोंग आएगा ना हमारे जियान का आगे का लेवल, उसमें हमारा जियान बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा। खैर वो तो आपको अब सोचने को मिल ही जाएगा आगे। तो अगला वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड